हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जानेंगे सबसे पहले कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सपोज दैट अगर हम कोई भी दो पदार्थ मान लेते हैं, अगर इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए तो घर्षण बल के कारण यह वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेश होने के कारण इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। इसी वस्तु के आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, उससे पहले जान लेते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह मूलतः 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, और वह 3 कण हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं वह मूलतः इन्हीं 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये हम पहले से जानते हैं कि एक ही प्रकार के अगर प्लस और प्लस पास आए तो इनका प्रतिकर्षण होता है, चाहे माइनस और माइनस पास आए तो इनका भी प्रतिकर्षण होता है। दो भिन्न प्रकार के चार्ज आते हैं एक पास तो इनका आकर्षण होता है। तो यहाँ पे हम कणों के बारे में देखेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, इनके बीच लगने वाले या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल लग सकता है। इन्हें कहते हैं विद्युत बल। और मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन हो, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। और मूल कणों के, यही 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मूल कणों के कारण जो विद्युत बल उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। डिफिनेशन है इसकी, 2 प्रोटॉनों, 2 इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। अदिश राशि वह होता है जिसका सिर्फ परिमाण होता है, मतलब कोई नंबर होता है जिसका एक मान आता है, और सदिश राशि वह होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसे हम Q से, कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम। फार्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर I का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका एक और मात्रक बन सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या सीधे बोल सकते हैं कूलाम। इसका एक और फार्मूला बन सकता है कि किसी भी चालक में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या, मतलब अगर इसमें N आवेश है और इलेक्ट्रॉन इसमें E है तो Q बराबर फार्मूला बन जाता है NE, और इसका एक Q बराबर फार्मूला है IT। Q बराबर NE भी फार्मूला होता है, Q बराबर IT भी फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IT बराबर NE, उन दोनों को मिलाने के बाद Q बराबर IT, ये पहला है, Q बराबर NE ये दूसरा है। इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया फार्मूला बनता है IT बराबर NE, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। कूलाम को C से डिनोट किया जाता है। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 कूलाम यहाँ पे, तो Q बराबर 1 कूलाम। E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो हमें पूछा है कितने अधिक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब संख्या पूछा है। तो फार्मूला जानते हैं Q बराबर NE, तो N बराबर होगा Q बटा E। Q का मान 1 है और इसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अगर यह ऊपर जाएगा तो बनेगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं N बराबर, अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दे तो ये इतना बन सकता है। अगर इसमें हम यहाँ से 10 निकाल कर इसको कर दें 100 और नीचे 16, अब यहाँ पे हो जाएगा 18। अगर इसमें भाग देंगे तो इसमें जाएगा 6 बार, 16 छक्का 96, 4 बचा, 16 दूना 32, 6.25 गुणे 10 के पावर 18। संख्या का कोई नहीं मात्रक होता, तो इसका मतलब है 1 कूलाम अगर आवेश है तो उस पर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है। तो अधिक और कम वो तो डिवाइड करने पता चलेगा कि अधिक आ रहा है कि कम। तो यहाँ पे कूलामों की संख्या दे रखा है Q बराबर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम। E का मान हमें पता है कि होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर फार्मूला होता है Q बाई E। N बराबर Q का मान है 2.4 गुणे 10 के पावर -18, इसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। यहाँ से कट गया तो इसके 10 के पावर -1 बचा, वह ऊपर अगर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं N बराबर, तो ये हो जाएगा 240/16। अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें और इसको भी ऊपर ले जाएं तो इतना आएगा। N बराबर एक बार जाएगा और 8 बचा, 16 पाँचे 80। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन धनावेश है उसमें 15 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। आवेश की मात्रा मतलब Q का मान पूछा है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब N बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन संख्या दिया हुआ है। E बराबर हमें पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। Q बराबर पूछा है, Q बराबर फार्मूला आता है NE, N का मान 500, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80 गुणे 10 के पावर माइनस यहाँ पे 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 घट जाएगा 18, तो इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 8 गुणे 10 के पावर -17 कूलाम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इतने आवेश की मात्रा होगी 8 गुणे 10 के पावर -17 कूलाम। अगला टॉपिक हमारे पास है कूलाम का नियम, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सपोज दैट दो चार्ज, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो कूलाम का नियम कहता है कि अगर इनके बीच की दूरी R हो तो इन दोनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के चार्जों के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला। दूसरा, इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कूलाम का नियम यह कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर इसकी फुल डिफिनेशन है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी जो हम r माने थे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कहीं कहीं d भी माना होता है। तो इसे हम नोटेशन में लिख सकते हैं, अगर Q1 हो और Q2 हो, इन दोनों के बीच की दूरी r हो, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1, और उसके बीच लगने वाला बल F व्युत्क्रमानुपाती होता 1/r² के समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से तथा 2 से तो लिख सकते हैं, दोनों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे r²। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 इंटू Q2 बटे r²। यही हमारा कूलाम का नियम है, कूलम्स लॉ, जहाँ K एक नियतांक है। यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो K बराबर उसके लिए होता है 9 × 10⁻⁹। इसका मात्रक बनाएंगे, अगर मात्रक लिखें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से मात्रक बना सकते हैं फार्मूले से। अगर यहाँ से मात्रक बनाया जाए तो K बराबर फार्मूला बनेगा F इंटू r² बटे Q1 इंटू Q2। अगर यहाँ से मात्रक देखें K का तो F का मात्रक होता है न्यूटन, r का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्योंकि r² है, Q1 इंटू Q2, एक Q का मात्रक अगर C है तो इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, वहीं से इसका मात्रक आया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। विशेष स्थिति में अगर देखें तो K बराबर, अगर सपोज दैट मान लिया जाए 1/4πε0, तो F बराबर फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। जहाँ ε0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता है, हमने माना था कि K बराबर होता है 1/4πε0 और K का मान माना था 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालें ε0 का, तो ε0 बराबर बनेगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 4, पाई का मान होता है 3.14। अगर इसको सॉल्व किया जाए 1/ε, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यह उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा ε0 बराबर 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻⁹। ये टोटल सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब इसका मात्रक अगर बनाएंगे तो इसका मात्रक ठीक उसका उल्टा होगा K का, क्योंकि हमें पता है कि K बराबर 1/4πε0 होता है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो वहाँ पे इसका मात्रक था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक बनेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा देखें तो यह कूलाम है, कूलाम बराबर होता है Q बराबर IT, I का बीमा होता है A, तो हो जाएगा A स्क्वायर क्योंकि C स्क्वायर है। समय का होता है T, यहाँ पे हो जाएगा T स्क्वायर, इसे ऐसे लिख ले। और न्यूटन का बल का बीमा होता है MLT पे -2 और मीटर का होता है L, तो यह हो जाएगा L स्क्वायर। जब इसे फाइनल लिखेंगे तो A स्क्वायर तो है, यहाँ से एक m ऊपर जाएगा तो m पे -1 बनेगा और यहाँ पे t है, यहाँ पे t पे -2 है और यहाँ पे एक l है, तो यहाँ पे बनेगा l पे, यहाँ पे एक l और है तो l पे -3 क्योंकि नीचे l पे 3 रहेगा और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा t पे पावर 4। यह होता है विद्युतशीलता की बीमा। A2 m पे पावर -1, l पे पावर -3 और t पे पावर 4। कूलाम के नियम पर एक न्यूमेरिकल है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक गोले पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं पहला गोला और यहाँ पे दूसरा गोला, इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर दी हुई है। यहाँ पे पहला चार्ज Q1, यहाँ पे Q2। तो सबसे पहले हमको चार्ज पता करना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितने हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे n का मान दे रखा है 10 के पावर 5 और हम जानते हैं कि E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। जब n पता हो और E पता हो तो हम यहाँ से Q निकाल लेते हैं। तो Q बराबर फार्मूला होता है NE। Q बराबर n का मान है 10 के पावर 5 और E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। Q बराबर 1.6, यहाँ से ये घट जाएगा तो बचेगा 10 के पावर -14 कूलाम। यहाँ से Q का मान आ गया। हमें पता है कि दोनों गोला एक ही है तो इसका मतलब यह Q1 का भी मान है और यही मान Q2 का भी है। तो फार्मूले में रख देते हैं। हमें फार्मूला पता है F बराबर K का मान पता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर -14। Q2 का मान भी इतना है 1.6 गुणे 10 के पावर -14 और इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर दी हुई है। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो F बराबर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 16 में और उसके बाद 9 में, ये होगा टोटल। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे यहाँ पे 10 के पावर -28 में से ये 9 चला जाएगा तो बचेगा 10 के पावर -19। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 23 के करीब आएगा। F बराबर तो लिख सकते हैं यहाँ से F बराबर 23, तो इसे लिख सकते हैं 2.3 गुणे 10 के पावर -18 न्यूटन। क्योंकि जब 23 लिखेंगे तो इसको अगर एक अंक पे दशमलव लगाएंगे यहाँ से एक अंक कम हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि प्रतिकर्षण इसलिए बोल रहे हैं समान आवेश। समान आवेश का मतलब एक भी, ये पहला भी प्लस था दूसरा भी प्लस था, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है कि 2 माइक्रोकूलाम और एक 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं जिनके बीच 12 न्यूटन का बल लगता है। मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि दोनों धनावेश हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए तो अब कितना बल लगेगा, और इसकी प्रकृति बताना है
कि अब यह प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका फिगर। सपोज दैट यहाँ पे पहला चार्ज Q1 है और यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6। अब जो हो, कुलाम हो तो कुलाम, मीटर हो तो मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 माइक्रो कुलाम दिया, इसका मतलब 2 × 10 के पावर -6 कुलाम, और यह 6 × 10 के पावर -6 कुलाम। इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है, लेकिन एक चीज़ दिया गया है, यह हमारा Q1 है और यह Q2 है, और पहली बार में बल बताया गया है कि इनके बीच कितना का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे R। तो F बराबर फार्मूला होता है 9 × 10 के पावर 9 Q1 × Q2/R²। तो F बराबर होता है 9 × F का मान दे रखा है, तो यहाँ से लिख लेंगे 12 बराबर 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान दिया है 2 × 10 के पावर -6, और इसका मान दिया 6 × 10 के पावर -6/R²। इसे जब सॉल्व करेंगे, तो इधर देखेंगे 6 दूना 12, ये टोटल पूरा का पूरा कट गया। तो R² बराबर बनेगा 9 × यहाँ पे टोटल ये 12 है, तो 9 × 10 के पावर -3, यह R² का मान आ गया। अब हमें बोला है कि यहाँ पे यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश अगर दे दिया जाए दोनों को, तो अब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा और वह बल बताना है। तो यहाँ से यह पता चल रहा है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल होगा। तो सॉल्व करेंगे इसे। F बराबर, फिर से वही फार्मूला, F बराबर 9 × 10 के पावर 9। अब दोनों को उन्होंने 4 कुलाम का आवेश दिया, तो 4 कुलाम का जब आवेश दिया तो यह बन जाएगा 4 माइक्रो कुलाम। तो 4 × 10 के पावर -6, और अभी हमने R का मान निकाला है 9 × 10 के पावर -3। यहाँ से ध्यान से देखें, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पे 2 माइक्रो कुलाम था और यहाँ पे 6 माइक्रो कुलाम था, और यह दोनों प्लस में है। अगर इसको -4 देंगे और इसको भी -4 देंगे माइक्रो कुलाम, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह -2 माइक्रो कुलाम बचेगा। अगर इसको देंगे तो यहाँ पे 2 माइक्रो कुलाम बचेगा। ये प्लस में और ये माइनस में, और प्लस और माइनस के बीच लगेगा आकर्षण बल, यह इसकी प्रकृति हुई। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे 2 माइक्रो कुलाम और 2 माइक्रो कुलाम, तो 4, और इसके मल्टीप्लाई में भी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, इसे फिर से देख लेते हैं। पहले हमारे पास 2 माइक्रो कुलाम था और 6 माइक्रो कुलाम। अगर हम प्रत्येक को इसे -4 देना है और इसे भी -4 देना है। अगर इसे -4 देंगे तो -2 बचेगा, और इसे -4 देंगे तो +2 बचेगा। अब नया चार्ज हमारा ये बना, और यह -2 माइक्रो कुलाम है, यह +2 माइक्रो कुलाम है। एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो इनके बीच की जो प्रकृति होगी वह आकर्षण वाली होगी, न कि प्रतिकर्षण वाली। यहाँ पे प्रतिकर्षण वाली, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। जब इसमें हम रखेंगे फार्मूले में F बराबर 9 × 10 के पावर 9। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो Q1 Q2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और जब इसे कुलाम में बदल के रखेंगे तो 10 के पावर -6 यहाँ भी, और 10 के पावर -6 यहाँ भी, तो बन जाएगा 10 के पावर -12। और हमने पीछे यहाँ पे R निकाल रखा है, ये वाला, तो यहाँ इसका मान पुट कर देंगे। कितना था? 9 × 10 के पावर -3।
देखेंगे ये पूरा कट जाएगा, ये 9 से 9, तो अब इनके बीच जो बल लगेगा वह 4 न्यूटन का बल लगेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, अगर हम उसमें 4 माइक्रोकूलम का आवेश जोड़ दें तब। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बोर्ड का। 2 धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उन आवेशों को अलग अलग ज्ञात करना है। मतलब हमें दे रखा है यहाँ से Q1 प्लस Q2 बराबर 9 है, 9 माइक्रोकूलम दिया है। हमें हमसे Q1 पूछा है और Q2 पूछा है, दोनों अलग अलग मान पूछा है। तो देखते हैं इसे। हमें फार्मूला पता है अब, इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ का मान क्वेश्चन में दे रखा है 18 न्यूटन, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 Q2 का मान पता नहीं, और लेकिन आर का मान दिया हुआ है 0.1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से कट करेंगे तो 9 दूना 18 कट जाएगा, और नीचे स्क्वायर करेंगे इसका तो बनेगा यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका 0.01 बनेगा, और यह ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब लिखेंगे तो यह इधर आएगा तो 10 के पावर -11 बन जाएगा। यह मान आया Q1 और Q2 का। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें पता है पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि Q1 और Q2 का मान 9 माइक्रोकूलम है। तो हम यहाँ से यह लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर -6 कूलम में बदल लेते हैं माइक्रोकूलम को। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए सूत्र बनाएंगे। हमें पता है कि A माइनस B, यहाँ पे हमने Q1 Q2 लिखा है, सूत्र होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। जहाँ A है हमने वहाँ Q1 लिखा है, और जहाँ B है हमने वहाँ पे Q2 लिखा है। ये फार्मूला तो पता होगा कि A माइनस B का जो होल स्क्वायर होता है इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये इसका सूत्र है, उसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमें पता है Q1 और Q2 का मान पता है कि आवेशों का योग दे रखा था 9 गुणे 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, इनका योगफल अभी हमने निकाला था 2 गुणे 10 के पावर -11। यहाँ पे इसका Q1 और Q2 का मान दे रखा है प्लस में, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट, अब इसको अगर हम Q1 माइनस Q2 लिख दें बराबर स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और उसका यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ पे बन तो ऐसा लिख सकते हैं 9 का होगा 81 गुणे 10 के पावर -12, और इसका होगा, अगर इसको यहाँ पे इसको हम यहाँ से खींच के 20 बना लें तो यह 80 हो जाएगा, और यहाँ 10 के पावर -12 हो जाएगा। मतलब इसको यह लिख सकते 4 गुणे 20 गुणे, अब यहाँ पे 10 के पावर -12 हो गया क्योंकि हमने 10 का गुणा और भाग कर दिया। तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी 10 के पावर -12 बनाना था और इसको भी 12 बनाना था, इसीलिए बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 80 गुणे 10 के पावर -12। 10 के पावर -12 कॉमन ले लेंगे तो 81 में से 80 घटाना पड़ेगा, 1 बचेगा, तो 10 के पावर -12। ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है। तो Q1 माइनस Q2 बराबर, इधर भी रूट ले लेंगे तो इधर बचेगा 10 के पावर -6। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2।
हमने समीकरण 1 देखा था कि Q1 प्लस Q2 का मान 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम था। Q1 माइनस Q2 का मान सिर्फ 10 के पावर माइनस 6 है। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो यह दोनों कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2Q1 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, इधर भी यह दोनों जुड़ जाएगा तो 9, और यहाँ से अगर दोनों में 10 के पावर 6 कॉमन ले लें तो 9 प्लस 1 गुणे 10 के पावर 6, 9 1 10 हो गया। तो Q1 का मान यहाँ से बनेगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6। तो लिख सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, क्योंकि हमको पता है कि माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। Q1 का मान किसी समीकरण 1 में या 2 में किसी में पुट कर देंगे तो वहाँ से Q2 का मान निकल जाएगा। तो जब इसका मान 5 है और यहाँ पे 9 है, तो अगर इसमें किसी में भी पुट करेंगे तो इसका मान आएगा 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, या Q2 बराबर बनेगा 4 माइक्रो कूलाम। ये हमारा दूसरा है और ये हमारा पहला आंसर है। तो हमसे यही पूछा था कि दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करना है। यहाँ पे उन आवेशों को अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो हमारा Q1 का मान आया 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान आया 4 माइक्रो कूलाम। अब अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, चालक के बारे में। चालक हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह चालक कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे आयरन हो गया, या गोल्ड हो गया, या चांदी हो गया, या कॉपर हो गया, और भी बहुत सारी धातुएं हैं, लिख सकते हैं। और कुचालक होता है जिसे हम अचालक भी कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा वह पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो न करे, जैसे कांच हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ये सब कुचालक में आते हैं। और तीसरा टॉपिक है अर्धचालक, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और कुचालक को हम इंसुलेटर कहते हैं। वह पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों का गुण रखता हो, मतलब जिसमें से थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, यह सब अर्धचालक में आते हैं। अगला है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो विद्युत क्षेत्र होता है वह एक प्रकार का क्षेत्र ही होता है। अगर सपोज दैट यह गोला है और इसके बीच जितने भी प्रवाह, जैसे अगर इसमें कोई भी चार्ज Q आता है, इसके अंदर जहाँ तक भी इसका क्षेत्र है, अगर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है तो वह क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा इसकी देखते हैं। डिफिनेशन है इसकी कि किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये कोई चार्ज है और इसका क्षेत्र है कुछ दूर तक, अगर कोई अन्य आवेश इसके जस्ट पास आता है, जितना भी पास आ जाए, अगर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, जहाँ तक अनुभव करता है वह हमारा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या उसे वैद्युत बल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं।
वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत, स्वतंत्र मतलब एकदम फ्री, पृथक्कृत मतलब अलग अलग एकांक धनावेश चलता है। जैसे हमारे पास दो चार्ज हैं, तो इसमें क्या होता है, धन रेखाएं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इधर से प्रवेश करती हैं और इधर आके ख़त्म होती हैं यहाँ से। ये इस रूप में वक्र बनाते हुए चलती हैं और इधर आके ख़त्म होती, मतलब धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे विलुप्त होती हैं। यह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो इसे लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश, इस धनावेश की बात हो रही है, पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब इधर की तरफ से बल लग रहा है और ऋणावेश की तरफ आके ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तब शायद क्लियर हो जाए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला पॉइंट, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। यह पहला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण का। दूसरा पॉइंट है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, मतलब प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है, इसी गुण के कारण। तो इसी में लिख सकते हैं ऐड करके, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। पॉइंट नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती हैं, या एक दूसरे के परस्पर नहीं, समांतर चलती हैं, जो कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे जुड़े न्यूमेरिकल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।